दोस्तों, सुबह का समय है। आप में से कई लोग अपने काम के लिए निकल चुके हैं और आपको सता रहा है अपने बच्चे से किया गया वादा, एक अच्छा सा खिलौना लाने का या फिर नए स्कूल बैग या वाटर बॉटल की फरमाइश। लेकिन आपका दिमाग कहता है नहीं, महीने के इन दिनों में ऐसे खर्चे करना उचित नहीं होगा। लेकिन वो आपका दिल ही है जो खींचकर आपको खिलौनों की दुकान के पास ले ही आता है। जी हाँ, वो दिल जिसमें बसते हैं अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने। लेकिन फ्रेंड्स, इन सपनों को सच करने के लिए उस जगह का भी तो स्वस्थ होना जरूरी है जिसमें आपने ये सपने बसा रखे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रही हूँ आपके दिल के बारे में, और आज का ये प्रोग्राम हमने समर्पित किया है आपके दिल को। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हृदय से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, और इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए हमने विशेष तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सीनियर कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन डॉक्टर अम्बुज चौधरी को। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका लिव लाइफ मोड शो में। नमस्कार पल्लवी जी, और AIR FM के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक हार्ट सर्जन होने के नाते किस तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स जनरली देखने में आती हैं? हार्ट डिजीज बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो होती है कंजेनाइटल, जो कि पैदाइशी होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज का मतलब है जो कि हमें पैदाइशी नहीं है, बट हमारे जीवन के दौरान हमें ये बीमारी मिलती है। ये बेसिकली दो तरह की ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक तो होती है वैल्वुलर हार्ट डिजीज, जो कि हार्ट के वैल्व्स की प्रॉब्लम होती है। दूसरी की हम आमतौर पे देखने को जो मिलती है, जो हार्ट की ब्लॉकेजेस, मतलब हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेजेस के कारण होती है, जो कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वैल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में जिक्र किया, जिसके नाम से ही लगता है कि ये हमारे दिल में जो वैल्व्स होते हैं उससे ज़रूर संबंधित होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम वैल्वुलर डिजीज़ के बारे में जानें, आप प्लीज़ हमारे श्रोताओं को बताएं कि हमारे हार्ट में वैल्व्स का क्या फंक्शन होता है। आमतौर पर हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जो एक घर में 4 कमरे, और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए जैसे दरवाज़ा होता है, उसी तरह से वहाँ 4 वैल्व्स होते हैं, जो कि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए इनका बनावट होती है। वैल्व की जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली 2 राइट साइडेड वैल्व होते हैं और 2 लेफ्ट साइडेड वैल्व होते हैं। और आमतौर पे बीमारी जो देखने को मिलती है वो इन वैल्व्स की जो बनावट है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाए या सिकुड़न हो जाए, उसके कारण से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, जब ये वॉल्व सिकुड़ जाते हैं या इनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे दिल पर क्या असर पड़ सकता है? वैल्व में रुकावट आ जाती है। रुकावट के सिलसिले में हार्ट में बैक प्रेशर चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसके कारण से पेशेंट को तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को ये समस्या पैदा हो ही गई है, तो कैसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, पेशेंट के हार्ट वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि इस समस्या के क्या लक्षण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली पेशेंट जब रुकावट होती है तो एक तो हार्ट का साइज बढ़ने लगता है, और फेफड़ों में और हार्ट में बैक प्रेशर चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। थोड़ी सी दूर चलने पे भी उसका सांस फूलने लग जाता है। हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है, और कई बार उस रुकावट के कारण ब्लड का बहाव है उसमें रुकावट होती है, जिसके कारण से वहाँ हार्ट के अंदर क्लॉट बनने लग जाता है। और कई बार वो क्लॉट शरीर में जा सकता है या दिमाग में जा सकता है, जिसके कारण से पेशेंट को कई बार स्ट्रोक हो सकता है, या अधरंगा जिसको बोलते हैं, या आवाज़ जा सकती है, कोई हाथ पांव काम करने से रह सकता है, या फिर कई बार टांग में वो क्लॉट जाने से टांग की जो ब्लड सप्लाई है वो एकदम बंद हो जाएगी और वहाँ गैंग्रीन होने के चांस। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इन वाल्व्स में लीकेज हो जाए तो फिर किस प्रकार का इफेक्ट हो सकता है? लीकेज का मतलब है कि जब हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड आगे जाता है, उसमें से काफ़ी मात्रा में आगे जाता है, जितना भी ब्लड आगे जा रहा है उसमें से काफ़ी मात्रा में वापस हार्ट के अंदर आ जाता है, जिसके चलते हार्ट का साइज बढ़ने लगता है और हार्ट धीरे धीरे करके फेल होने लग जाता है। क्योंकि हार्ट एक पंप है, अगर पंप इफेक्टिवली काम करेगा तो ब्लड का बहाव आगे रहेगा, लेकिन अगर उसमें वैल्व में लीकेज आ जाएगी तो हार्ट विल नॉट फंक्शन एज एन एडिक्वेट पंप,
और वो पंप में बेसिकली एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, लेकिन उसका काम जो आगे ब्लड पंप करने का है वो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से अल्टीमेटली हार्ट धीरे धीरे करके फेल हो जाएगा। दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। 107.2 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोड शो और मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी जस्सल। और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं डॉक्टर अंबुज चौधरी के साथ, जो इस क्षेत्र के जाने माने कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि इसकी वजह से इतनी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये होता क्यों है? हार्ट के वाल्व्स की जो डिजीज है, मोस्ट कॉमनली इट इज बिकॉज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक साधारण सा बुखार है, शुरुआत उसकी होती है गले में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण। अगर उसका हम इलाज टाइम पे नहीं करें तो वही जाके उसके एंटीजन एंटीबॉडीज होती हैं जो कि जाके वाल्व के ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं और वाल्व को डैमेज करती है। तो दोस्तों, साधारण सा खराब गला भी एक कारण बन सकता है हार्ट डिजीज का, अगर गले की इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो। ये समस्या हार्ट के वाल्व्स को भी खराब कर सकती है। डॉक्टर साहब, जब मरीज को लक्षण समझ में आ जाते हैं और इन लक्षणों के साथ पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो फिर ये किस प्रकार से कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ, वाकई पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है? नहीं पल्लवी जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री, जो कि बचपन में उसको गला खराब हुआ है, उसके बाद में उसके जोड़ों में दर्द हुआ, उसके बाद में उसको लंबा बुखार चला, उसके बाद उसको ये तकलीफ होने लगी। दूसरी बात कि जो पेशेंट के लक्षण है, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, या कोई स्ट्रोक या कोई एम्बोलिक इवेंट। हाँ, एम्बोलिक इवेंट से मेरा मतलब है कि कोई क्लॉट हार्ट में से निकल के किसी हिस्से में चला जाए, दिमाग में चला जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। अगर किसी हाथ पांव में चला जाता है तो हाथ पांव काम करने से रह जाता है या उसमें गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में इस समस्या का हमारे पास क्या इलाज है? जब भी किसी पेशेंट को डायग्नोस हो गया कि भी उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो इनिशियली तो पहले उसको दवाओं पे ही रखा जाता है, जिसमें कि एक डिजॉक्सिन की गोली होती है जो कि हार्ट को सपोर्ट करने के लिए और हृदय गति को कम करने के लिए होता है, और साथ में डाययूरेटिक होता है जिसको कि हम बोलते हैं कि भी दवा जो कि शरीर में से एक्सेस फ्लूइड को या पानी को बाहर निकालती है पेशाब के रूप में। इसके अलावा एक इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन का, जो कि हर 21 दिन बाद लगता है। उसका मकसद होता है कि जो नुकसान हो चुका है उसका तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरे वाल्व्स हैं उन पे इन्फेक्शन होने से रोकता है। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर वाल्व की सिकुड़न है या वाल्व का लीकेज है। अगर प्लेन सिकुड़न ही है वाल्व की और जिसमें कि सिकुड़न ऐसी कि कैल्शियम नहीं जमा है, परक्यूटेनियस बलून माइट्रल वल्वोटमी से भी खुल सकता है। जैसे कि एंजियोग्राफी होती है, उसी के थ्रू एक तार डाल के उसके ऊपर एक बलून डाल के वाल्व में उस बलून को पोजीशन करके वाल्व को खोला जा सकता है, जो कि परक्यूटेनियस बलून माइट्रल वल्वोटमी बोलते हैं। लेकिन अगर इसी वाल्व में अगर कैल्शियम जमा है या सिकुड़न के साथ में लीकेज भी है तो फिर ये ट्रीटमेंट संभव नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको ओपन हार्ट सर्जरी ही कंसिडर करनी पड़ेगी। पल्लवी जी, जो भी वाल्व की सर्जरी होती है वो हार्ट लंग मशीन पे ही होती है, जिसका कि मतलब है कि भाई सारा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट लंग मशीन के थ्रू जाता है, और उस दौरान हार्ट को बंद करके हार्ट के चैम्बर्स खोल के जो भी वाल्व डिफेक्टिव है या जो भी वाल्व सिकुड़ा हुआ है या लीकेज है, उनको अगर तो प्लेन लीकेज है वाल्व रिपेयर किया जा सकता है तो वाल्व रिपेयर होगा। अगर वाल्व इतना डैमेज है जिसका कि रिपेयर नहीं हो सकता, उसमें सिकुड़न ज़्यादा है, कैल्शियम काफ़ी जमा है, तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वाल्व को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है? रिप्लेस करने के लिए आर्टिफिशियल वाल्व्स अवेलेबल हैं जो कि टाइटेनियम के बने होते हैं, या फिर
पेरिकार्डियम के भी बने होते हैं। पेरिकार्डियम एक हार्ट के ऊपर झिल्ली होती है जिससे वो वाल्व्स बनाए जाते हैं, और ये जो इनको टिश्यू वाल्व्स बोलते हैं। टाइटेनियम वाले जो आर्टिफिशियल वाल्व्स हैं वो आजीवन चलते हैं, और जो पेरिकार्डियम वाले जो वाल्व्स हैं वो 20 से 25 साल चलते हैं। तो जो मरीज कम उम्र के या यंग होते हैं उनमें टाइटेनियम वाले वाल्व्स डाले जाते हैं, और जो मरीज बुजुर्ग हैं 60-65 से ऊपर हैं उनमें ये टिश्यू वाल्व्स डाले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वाल्व्स की रिपेयर भी हो सकती है, तो ये कैसे पता लग सकता है कि वाल्व्स की रिपेयर से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है? वाल्व रिपेयर आमतौर पे जब अगर सिर्फ प्लेन लीकेज है तो उसमें वाल्व रिपेयर की संभावना होती है, लेकिन ये संभावना अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही पता लगती है। जब मरीज को बेहोश कर दिया जाता है तो एक इकोकार्डियोग्राफी होती है जो कि खाने वाली नली में डाल के इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं, जिसको हम ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, TEE बोलते हैं। उससे वाल्व की मॉर्फोलॉजी, उसका लीकेज, उस कौन से हिस्से में लीकेज ज़्यादा है, कौन सा हिस्सा उसका प्रोलैप्स कर रहा है, वो पता लगता है। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये वाल्व रिपेयर लायक है या नहीं। वाल्व सर्जरी के बाद में मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है, और वो अपना रूटीन का काम सब कर सकता है, अपना जॉब भी कर सकता है, और साथ में जो भी काम है सब काम कर सकता है। उसको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है जिसको कि आर्टिफिशियल वाल्व है, एक तो वो खून पतला करने वाली गोली कभी भी नहीं भूलनी, और उसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खून ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ब्लीडिंग की संभावना हो जाती है। नाक से ब्लीडिंग, दांतों से ब्लीडिंग, या मोशन में या यूरिन में ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर खून गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें खून का धक्का या क्लॉट बनने की संभावना हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। वो क्लॉट अगर ब्रेन में चला जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, अगर किसी लिम्स में चला जाएगा तो उसमें गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, उसकी सहायता से ऐसे पेशेंट जरूर लाभान्वित होंगे जिनके वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम है। और डॉक्टर साहब, शायद इस वक्त अल्फाज मेरा साथ न दें जिनकी सहायता से मैं आपका धन्यवाद कर पाऊं कि आपने इतना व्यस्त होने के बावजूद हमारे शो पे आने के लिए समय निकाला और आप हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी जी, और लिव लाइफ मोर शो का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात श्रोताओं को पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो में आज इतना ही। आज के लिव लाइफ मोर शो पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9815196731। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए।